हाय गाइस, कैसे हो? ठीक हो गाइस? आइए देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात ये है, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी उसकी जो है कि हंसी सबसे बड़ी दवा होती है। ठीक है, इंसान की सबसे बड़ी जो है कि समस्या संपत्ति उसकी बुद्धि होती है और सबसे बड़ा हथियार उसका अपना धैर्य होता है। सबसे बड़ी सुरक्षा इंसान का विश्वास व जो है कि उसका सुरक्षा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क है, इसे हमें हर हाल में बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं और समझते हैं कि आपका डब्लू कब साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका रूल ये होता है कि यदि डब्लू और आर इकट्ठे हों, इकट्ठे हो का मतलब कि बीच में एकाध अक्षर के अंतराल के बाद भी दिया हो तो चल जाएगा। ठीक है, इकट्ठे हो और डब्लू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और डब्लू पहले हो और डब्लू पहले हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि यदि डब्लू आर इकट्ठे हों और डब्लू पहले हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे होता है डब्लू आर ए पी। ठीक है गाइस, इसको क्या पर देखिए, डब्लू के तुरंत बाद यहाँ क्या आ गया है? आर आ गया है। तो इस स्थिति में डब्लू आपका क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। और इसके बाद इसका उच्चारण क्या किया जाता है? तो रैप किया जाता है। रैप माने क्या होता है गाइस? तो लपेटना होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है WRONG। ठीक है, इस रंग, इसको क्या पढ़ते हैं? रंग। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब कि डब्लू के बाद यहाँ क्या आया है? आर आया। तो जब भी डब्लू के बाद आर आ जाए तो उस स्थिति में डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका अगला रूल भी बनता है। तो अगला रूल क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा रूल क्या है गाइस? समझिएगा। इसका दूसरा रूल ये है कि यदि डब्लू के बाद एस हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि डब्लू के बाद एस हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। समझिएगा कैसे एग्जांपल से देखते हैं गाइस। जैसे ANSWER देखिए, तब यहाँ सॉरी गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि एस के बाद डब्लू हो, एस के बाद डब्लू हो, और यदि डब्लू के पहले एस हो तो पहले शब्द यहाँ पे आ जाएगा। यदि डब्लू के पहले एस हो तो उसी स्थिति में डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए, एस के बाद डब्लू आया है या डब्लू के पहले क्या आया है? एस आया है। तो इस स्थिति में डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा और इसके बाद का उच्चारण आंसर किया जाता है। उच्चारण क्या किया जाता है? आंसर किया जाता है। ठीक है, एक और शब्द से समझते हैं। जैसे होता है SWORD। ठीक है गाइस, तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं सोई। इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? सोई। सोई मीन्स होता क्या है? तो सोई मीन्स होता है तलवार। ठीक है, समझिएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एस के बाद क्या आ गया? आपका डब्लू आ गया। तो इस स्थिति में डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब मैं गाइस ध्यान दीजिएगा, गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टी का उच्चारण क्या क्या किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी, अर्थात टी का उच्चारण। ठीक है गाइस, क्योंकि टी के भी कई उच्चारण होते हैं। टी से कभी ट होता है, टी से कभी बड़का सा होता है, टी से कभी च होता है, टी से कभी द या थ भी हो जाया करता है, और कभी कभी टी से च भी हो जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। ये अगली वीडियो में मेरी टॉपिक रहेगी प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगली टॉपिक का वीडियो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी, टी का उच्चारण। ये टॉप पॉइंट मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अगली इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और उसके उदाहरण को देखा था, और एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं। तो उसमें देखा गया था कि एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसके कि दो भेद होते हैं। अब दूसरा होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव, जिसके कि 5 भेद होते हैं। तो आइए चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भेद को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है बाबू। हाँ, ध्यान दीजिए गाइस। देखिए, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आएंगे तो पहला एडजेक्टिव मिलेगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है गाइस, इसकी हिंदी होती है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, समझिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के व्यक्तियों व वस्तुओं के गुण या दोष का भावबोध गुण व दोष का भावबोध कराते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों व वस्तुओं के गुण या दोष का भावबोध कराते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, आइए गाइस एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा इसके एग्जांपल से कि कैसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुण या दोष का भावबोध कराता है। ठीक है, समझिएगा। जिससे कह दिया जाए जैसे, एज मतलब हो गया गाइस जैसे। ठीक है, कहा जाए कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर की मीनिंग क्या है गाइस? तो सुंदर की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल शब्द एक तरह से सीता की सुंदरता को बता रहा है। ठीक है, और सुंदरता को बता रहा है का मतलब विशेषता बता रहा है। तो विशेषता में है क्या, गुण है कि दोष है गाइस? तो ये आपका गुण है। तो वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों वस्तुओं के गुण या दोष का भावबोध कराते हैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द गर्ल के गुण का भावबोध करा रहा है, अतः ये ब्यूटीफुल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कहा जाए कि ही हैज ए गुड पेन। ही हैज ए गुड पेन। ठीक है,
देखिएगा, तो कहने का मतलब कि उसके पास एक अच्छी कलम है, इसका अर्थ होगा कि उसके पास एक अच्छी कलम है। तो जो अच्छा है उसके अंग्रेजी क्या है गाइस, गुड है। तो गुड अब पेन की क्या बता रहा है गाइस, तो अभी इसका गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। अतः गुड शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि सोहन इज एन ओल्ड मैन। सोहन इज एन ओल्ड मैन। सोहन एक बूढ़ा आदमी है। ध्यान दीजिएगा, सोहन एक बूढ़ा आदमी है। तो अब यहाँ पे बूढ़ा शब्द क्या कर रहा है, तो मैन के बारे में बता रहा है। तो मैन का क्या बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है। तो विशेषता में गुण को दर्शा रहा है कि दोष को दर्शा रहा है गाइस। तो ये जो है आप इसको मान लो यहाँ पर फिलहाल में दोष, लेकिन ये आता है गुण के अंतर्गत। तो चलिए गुण या दोष में से किसी का तो बोध करा रहा है ना। तो अब यहाँ पर यही ओल्ड शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब गाइस मान लीजिए कि कोई भी वाक्य है और उसमें आपको ज्ञात करना है कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइस, स्टूडेंट्स समझिएगा। प्रश्न इसमें ये बनता है कि कोई भी वाक्य दिया है तो आप कैसे ये ज्ञात करेंगे कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, और यदि दिया है तो कौन सा शब्द है। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। उसको ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि वाक्य में संज्ञा से पहले कैसा या कैसी शब्द लगा के प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद उत्तर में जो मिलता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा। और यदि उत्तर में जब कुछ ना मिले तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं दिया हुआ है। तो गाइस आइए चलते हैं और ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता एक सुंदर लड़की है। तो इस वाक्य में हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि नाउन से पहले, तो नाउन लड़की है तो इसके पहले कैसी शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो कहा जाए कि सीता कैसी, कैसी की मीनिंग क्या होती है, कैसा है, कैसी की मीनिंग होती है हाउ। ठीक है, कैसी लड़की है। ठीक है गाइस, सीता कैसी लड़की है। तो उत्तर में आप क्या बताएंगे, तो उत्तर में बोलेंगे कि सुंदर। क्या बताएंगे, सुंदर। सुंदर की मीनिंग क्या होती है, तो ब्यूटीफुल होती है गाइस, समझिएगा। ठीक है, तो उत्तर में जो ब्यूटीफुल मिल रहा है इसको पहले भी बताया जा चुका है कि आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य दिया है उसमें आपको ज्ञात करना हो कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है। तो नाउन से पहले हाउ अर्थात कैसा या कैसी शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, और उत्तर में जो मिलेगा वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल जाएगा। और इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। चाहे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा गाइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, समझिएगा कैसे कैसे। तो इसका पहला यूज होता है गाइस एट्रीब्यूटिवली। ध्यान दीजिएगा, पहला इसका यूज होता है एट्रीब्यूटिवली। ठीक है गाइस, समझिएगा। पहला इसका होता है एट्रीब्यूटिवली यूज। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो जब, ध्यान दीजिएगा, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है तो वहीं उस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे कहा जाए
कि राम इज, जैसे में देखा जाए राम इज एन ओल्ड मैन, राम इज एन ओल्ड मैन, राम एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ओल्ड शब्द का प्रयोग यहाँ नाउन के पहले किया जा रहा है, और जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है तो वही एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाता है। तो अब यहाँ ओल्ड क्या कहलाएगा, तो ओल्ड एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। ठीक है, जैसे और ध्यान दीजिएगा, कहा जाए कि दिस इज ए ब्लैक हार्स, दिस इज ए ब्लैक हार्स, समझिएगा गाइस, यह एक काला घोड़ा है। दिस इज ए ब्लैक हार्स, यह एक काला घोड़ा है। तो ब्लैक अर्थात काला शब्द का प्रयोग यहाँ पर नाउन के पूर्व किया गया है। अब यहाँ पर ब्लैक शब्द जो काला है ये एडजेक्टिव है, उसका प्रयोग नाउन के पूर्व किया गया है, अतः ब्लैक शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो एडजेक्टिव का दूसरे नंबर पे आता है प्रेडिकेटिवली यूज। आइए उसको देखते हैं क्या होता है। तो इस दशा में होता क्या है गाइस कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो है कि आपका वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेटिवली यूज में होता क्या है कि एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक समझिएगा, जैसे कहा जाए कि दिस हार्स, सॉरी गाइस, जैसे होता क्या है प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक है, प्रेडिकेटिवली यूज, ठीक है, प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक, तो प्रेडिकेटिवली यूज में होता क्या है कि इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक, तो कैसे, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जिसे कहा जाए कि दिस हार्स इज ब्लैक, ध्यान दीजिएगा, दिस हार्स इज ब्लैक, यह घोड़ा काला है। समझिएगा, दिस हार्स इज ब्लैक, यह घोड़ा काला है। तो अब ये इज आपका क्या है, वर्ब है, और इज रूपी वर्ब के बाद ब्लैक रूपी एडजेक्टिव आया हुआ है। और जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है तो वहां पर एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और कहा जाए, जैसे योर फादर इज, ध्यान दीजिएगा, योर फादर इज ओल्ड, ध्यान दीजिएगा, योर फादर इज ओल्ड। तो इज आपका क्या है, वर्ब है, और इज रूपी वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया गया है, ओल्ड का प्रयोग किया गया है। समझिएगा, तो जब इज रूपी वर्ब के बाद ओल्ड का प्रयोग किया गया है तो अब यहाँ पर यही ओल्ड आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, और इन दोनों प्रकारों को ही हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का दूसरा भेद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए चलते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव को गाइस देखते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है, तो गाइस होती है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण। कहते किसे हैं, तो इसका ये होता है कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था
कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है, तो प्रॉपर नाउन का विशेष प्रयोग जो है स्थान के नाम से यहाँ पर है। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब कि स्थान के नाम, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो एडजेक्टिव स्थानों के नाम से बनते हैं वही आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, समझिएगा। जैसे में समझा जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे में देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे स्थान के नाम, जैसे मान लीजिए कि आपका कह दिया जाए, समझिएगा, जैसे कह दिया जाए कि इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडिया, ठीक है। ऐसे ही आपका बोल दिया जाए पाकिस्तान, क्या बोल दिया जाए, पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे ही बोल दिया जाए जापान, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, बोल दिया जाए जापान। ऐसे ही बोल दिया जाए अमेरिका, समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही बोल दिया जाए रूस, क्या बोल दिया जाए, रूस, ठीक है गाइस, समझिएगा। तो अब ये क्रमशः क्या है बाबू, तो ये आपके स्थानों के नाम है, क्या है, तो ये स्थानों के नाम है। और जब ये स्थानों के, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, रूस, तो ये सभी स्थानों के नाम है, समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब ये स्थान के नाम हो गए तो अभी आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, समझिएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, रूस, ये किसके नाम है, स्थान के नाम है। और जब स्थान के नाम हो गए तो आपके क्या कहलाएंगे, तो ये सभी आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अब कह रहा है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इंडिया से आपका बन जाए बाबू इंडियन, क्या बन जाए, इंडियन। तो अब यहाँ पे इंडियन किससे बना है, तो इंडिया से बना है। इंडिया है क्या, प्रॉपर नाउन। तो अब जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है वही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो अभी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से आपका क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पाकिस्तानी, ठीक है। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, तो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही जापान है, तो जापान से आपका क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जापानीज। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही अमेरिका है, तो अमेरिका से आपका बन जाएगा अमेरिकन, क्या बन जाएगा, अमेरिकन। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, तो ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, समझिएगा। ऐसे ही रूस है, तो रूस से आपका क्या बन जाएगा, रूसियन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूसियन। तो अभी रूसियन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। तो कुल मिला के इधर के जितने भी शब्द बने हैं ये सभी शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव से, प्रॉपर नाउन से बने हैं, अतः ये सभी शब्द आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे प्रश्न किसे पूछता है, छोटी छोटी कंपटीशन में पूछता है कैसे, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका कह दिया जाए कि इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, ठीक है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो अब इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। पूछ लेगा कि अंडरलाइन किए हुए शब्द में क्या है। पहला ऑप्शन दे देगा प्रॉपर नाउन, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे देगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा, ध्यान दीजिएगा, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका, समझिएगा, क्या दे देगा, ये दे देगा प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा प्रॉपर एडजेक्टिव, समझने की कोशिश कीजिएगा। और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो इंडियन है वो किससे बना है गाइस, तो इंडियन शब्द इंडिया से बना है। इंडिया है क्या, तो किसी देश का नाम है, किसी देश या स्थान का नाम है, तो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो अब ये प्रॉपर नाउन से बना है, तो जो शब्द या जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, तब इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव वाला ऑप्शन आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके कभी कभी प्रश्न को पूछ लिया करता है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव का दूसरा भेद, लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव के गाइस 5 भेद होते हैं, तो उन 5 भेदों के बारे में मैं नेक्स्ट जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको बताऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।